स्टूडेंट्स हमारे साथ तिलक राज है। तिलक जयपुर से हैं। तिलक का इस बार स्कोर है 650। पिछले बार स्कोर था 538। और जबरदस्त स्टोरी है। एक एक करके तिलक से समझना चालू करेंगे। तिलक, सबसे पहले ये बताओ, आपसे मैं इंटरव्यू से पहले बात कर रहा था तो आपने बताया कि बीच में आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया था 11th के एंड पे। क्या हुआ एग्जैक्टली बच्चों को बताओ और उससे आपने क्या सीखा। ओके सो सर क्लास टेंथ में सब सही था, 11th में भी सब सही था। जैसे ट्वेल्थ स्टार्ट हुई सर, लॉकडाउन लग गया था। तो सर स्टार्टिंग में तो मैं ये वेट कर रहा था कि कैसे लॉकडाउन हटे और मैं पढ़ाई वापस से कंटिन्यू करूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रहा था, मैं सोच रहा था कि नहीं मैं तो ऑफलाइन ही लूंगा। फिर बाद में रियलाइज हो गया कि ऑफलाइन तो होने से रही। फिर ऑनलाइन पे शिफ्ट किया, स्टार्टिंग में सही चल रहा था। बट सर एक चीज जो कि ऑनलाइन क्लासेस में पहले बड़ी डिफिकल्टी आती थी वो ये थी कि डिसिप्लिन बनाना बड़ा मुश्किल था। तो सर मेरा डिसिप्लिन बन ही नहीं रहा था। जो डिसिप्लिन बना था वो ट्वेल्थ एंड में जब वापस से ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था तभी बना था। तो सर ये बहुत जरूरी चीज है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन रहे हम थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो आप एनटीएससी स्कॉलर थे, आप केवीपीवाई स्कॉलर हो, पर 11th के बाद जो मोमेंटम ब्रेक हुआ उसकी वजह से 12th के एंड में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं तो हो जाता। यस क्या ब्रेकअप था 538 का जो आपके 2021 में आया। सर, मेरे बायो में अराउंड 335 मार्क्स थे, 345। एंड सर मेरे केमिस्ट्री में 68 थे एंड फिजिक्स में 132। तो आपने गैस कर लिया होगा, केमिस्ट्री में सिर्फ 68 मार्क्स थे। ठीक है, तो केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं कर पाए थे आप। हाँ सर, ओनली फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ कर गया था। चलो ठीक है। 650 का क्या ब्रेकअप है। सर 650 का ब्रेकअप है, आई एम गेटिंग 155 इन केमिस्ट्री, 160 इन फिजिक्स एंड 335 इन बायोलॉजी। 335 इन बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री में 68 से 155 हो गया। यस ठीक है। तो अब ये बताइए, टारगेट बैच आपने ज्वाइन किया बहुत सारे, तो आप क्लासरूम कोचिंग कर रहे थे जयपुर के अंदर और यस आपने सर। साथ में टारगेट बैच ज्वाइन किया, और टारगेट बैच में आपने बहुत सारा एफर्ट, एक तो टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चन पोस्ट होते थे वो तो आप बता रहे थे कि एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लेते थे, हाँ सर। वगैरह के साथ डालते थे हम लोग। आपने टारगेट बैच में पास्ट ईयर क्वेश्चन ही किए और उसके अलावा एम्स और नीट लेवल टेस्ट सीरीज प्रिंट आउट लेके रख लेते। तो ये सारे फंडे बताओ, ये क्या तरीका था यूज करने का, क्या सोच के कर रहे थे। सर मेरा नीट प्रेप का जो सब्सक्रिप्शन कोर्स था, टारगेट बैच ज्वाइन करने का एक ही पर्पस था कि मैं क्वेश्चंस कभी कहीं भी कभी भी सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि फोन हाथ में रहता है, आप फोन आपके पास हमेशा रहता है, तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड सर अगर नीट से एक महीने पहले की बात करें तो मैंने लिटरली एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। मैं हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था, खाना खा रहा हूँ तब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, अगर मैं कोचिंग के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ तब भी क्वेश्चन सॉल्व करता था। और एक महीने पहले मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक से मेरा मतलब यही था कि ब्रेक लिया है, चलो नीट प्रेप का ऐप निकालते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि सर जो इंटरफेस था वो बहुत हैंडी था, बहुत यूजफुल था एंड बहुत इजी भी था नेविगेट करना। मैंने क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस किए थे। हम्म। और एम्स लेवल टेस्ट दिए थे, नहीं दिए थे। हाँ सर, एम्स लेवल टेस्ट दिए थे। ठीक है। तो थोड़ी आदत पड़ गई होगी वो जो गंदे गंदे बायो के मोटे मोटे सवाल आए थे उनके लिए। हाँ सर, 5-5 स्टेटमेंट वाले सवालों की आदत तो पड़ी गई थी। या तो क्या है तिलक, मैं लिटरली बच्चों से भीख मांगता था पिछले साल कि प्लीज टेस्ट दे लो, तुम्हें क्या पता पेपर कैसा आएगा और नहीं। तो इस बार मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने कहा कि मैं इस बार अलग से एम्स लेवल नहीं करूंगा, नीट लेवल टेस्ट के अंदर ही। अब तो 2022 का पेपर आ गया तो उसे एम्स लेवल बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसी के अंदर है ना, हर एक पेपर के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन डाल दूंगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मिर्ची वाले, तो स्टूडेंट झेल लेंगे। ठीक है। हाँ सर, ऐसे सब सॉल्व करेंगे। हाँ, तो उसे भाग नहीं सकते। ठीक है। अब एक चीज और बताइए, जब आपने तैयारी चालू की तो किस पॉइंट पे आपको जाके लगने लगा कि तैयारी कंट्रोल में है और आप लंबा छक्का मारोगे। सर वैसे तो स्टार्टिंग से ही लगता था, क्योंकि स्टार्टिंग के टेस्ट में हमेशा से 650 प्लस ही आते रहे थे। कुछ टेस्ट में कम हुए थे मार्क्स, बट स्टार्टिंग से ही एवरेज 600 650 प्लस था, तो मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, ठीक है, फेयर इनफ। और जब नंबर कम आते थे, डिमोटिवेशन फील होता था, उसको कैसे हैंडल करते थे, या सर डिमोटिवेट नहीं मुझे होते तुम रोबोट की तरह हो। नहीं, सिर्फ डिमोटिवेट होता था। सर मुझे किसी ने कहा था कि अगर अच्छे मार्क्स आ रहे, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे, 690 700 में मार्क्स आ रहे, तो 10 मिनट खूब खुश हो जाओ। और अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो 10 मिनट दुखी हो जाओ, बट 10 मिनट बाद आपको वापस से एक नॉर्मल इंसान की तरह वापस पढ़ने बैठना। तो मैंने एग्जैक्टली यही फॉलो किया।
उन 10 मिनट में सब सारा डिमोटिवेशन निकल जाता। एक्सेलेंट। तो फाइनल चीज तिलक आपसे 2 एडवाइस यदि आपको स्टूडेंट्स को देनी है यस जो सर। नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आप बता सकें कि यार इस तरह से है ना 650 आते हैं, इन 2 चीजों को कभी मत छोड़ना, तो वो 2 चीजें क्या होंगी? सर पहली एडवाइस उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 12 के साथ नीट में अपीयर होंगे। सर बोर्ड एग्जाम के लिए कोई सा भी बच्चा होता है, जैसे उसे नीट देना हो नहीं देना हो, वो पढ़ाई तो शुरू करता ही है, पढ़ता है अच्छे से, 2 महीने पहले से वो अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देता है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मे बी इस बार नीट में सिलेक्शन नहीं हो, तो वो बोर्ड्स पे फोकस हो जाएगा। तो जो बच्चा ऐसे बोर्ड्स पे फोकस्ड है, 2 महीने से बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, वो उस मोमेंटम को बिल्कुल भी ब्रेक ना करे। वो बोर्ड्स खत्म होते ही जो नीट का अटेम्प्ट है उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दे, एंड अगर उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो विद इन 4-5 डेज वो नेक्स्ट नीट की तैयारी जल्दी से स्टार्ट करे। क्योंकि सर अगर ऐसे मोमेंटम अगर ब्रेक नहीं होगा तो सर ड्रॉप ईयर में आपको ऐसे ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे कि मेरे को ड्रॉप करना है, सारा वापस से पढ़ना है। आप उस मोमेंटम को कैरी ऑन करेंगे और आप पढ़ते जाएंगे। और सर दूसरी एडवाइस ये है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करें वाइल प्रिपेयरिंग, ताकि आप अच्छे से स्मार्टली प्रिपेयर कर पाए। जैसे कि मैंने बताया, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, कहीं भी कभी भी क्वेश्चन कर लेता था। तो सर अगर आप स्मार्टफोन का यूज करेंगे तो वो आपको बहुत प्रोडक्टिवली वो आपको हेल्प करेगा। ये माइंड में ये थॉट्स ना लाए कि स्मार्टफोन को यूज नहीं करना है। आई डोंट थिंक अब कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि स्मार्टफोन से दूर है, तो मुझे इसका लगता है प्रोडक्टिवली यूज। कि हाँ, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से भाग के आपको डिसएडवांटेज ही होगा अभी, क्योंकि जो फिजिकल बुक्स वगैरह में जितना मटेरियल अवेलेबल है, जितनी डायनेमिसिटी अवेलेबल है, जितनी वेरिएशन अवेलेबल है, उससे 100 गुना अवेलेबल ऑनलाइन में है। अब यदि आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको यूट्यूब पे जाने का मन करता है, वो तो आप खिड़की में बैठ के पड़ोसियों को देखते रहो, वो भी कर ही सकते हो, है ना, कोई रोक थोड़ी हाँ सकता। सर। और सर जो बुक्स वगैरह वो हैंडी भी नहीं होती, स्मार्टफोन तो बहुत हैंडी होता है, आप कभी भी सॉल्व करने बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तिलक? सर आई एम टारगेटिंग सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर एंड RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो आप जयपुर में हैं, जयपुर में ही रहना हाँ चाहते हैं, जयपुर में ही पीजी हाँ करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, यस। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ तिलक राज है। काफी सारी अच्छी चीजें आप लोग को इनसे सुनने को मिली, और बेस्ट ऑफ लक टू यू तिलक, एंड थैंक यू फॉर दिस थैंक यू सर। फैंटास्टिक इंटरव्यू।